लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। आज उत्तर प्रदेश से हमारी दरख्वास्त पर जाऊंगा तो मुझे कोई खड़ा नहीं करेगा, एक वोट भी नहीं मिलेगा। परेल जाऊंगा तो कोई वोट नहीं मिलेगा, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। और खुदा की कसम, मस्जिदों में अजान होगी, मंदिरों में पूजा होगी, लेकिन सब के सब एक साथ गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये दिल से हमारा। अभी एक शायर ने नया शेर लिख दिया। क्या हो रहा है देश के अंदर आज? बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, और मुझे भी भेज दिया गया था। मेरी गलती थी कि मैं जली हुई लाशों को उठाकर कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश कर रहा था। मैं लोगों के सामने जाकर कफन और दफन के लिए मदद मांग रहा था, लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मैंने सोचा उस दिन कि अबू आसिम बहुत तुर्रम बनते हो, और मेरे हाथों में हथकड़ी डाली थी ना, मुझे सलाम करते हैं, मेरे सामने घुटने टेके खड़े हो। आप लोगों ने बहुत मदद किया मुझे, इसमें कोई शक नहीं। जब मैंने शुरू किया था मेरे पास कोई संगठन नहीं था, कोई मुझे जानता भी नहीं था। मैंने इस मुंबई में किसी मुसलमान को बेगुनाह जेल में फेंक देने के लिए किसी की ताकत नहीं थी। जो लीडर बनने हो जाके टेक कर, बिहार में कुछ हो तो भाग जाता हूं, उत्तर प्रदेश में कुछ हो तो भागता हूं। मैं पिछले इलेक्शन में 6 महीने तक बगैर किसी के कहे हुए 100 200 गाड़ियां लेकर के से हाथ जोड़ता हूं, सब इकट्ठा रहो। सेम केस एक आदमी 5-5 6 केस लग गया। मैं गया हूं मिनिस्टर के पास, मैं कहा ये नाइंसाफी है, आप ये केस उठाइए। नहीं उठाया उन्होंने। अगर मेरे पास ही हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो, या कोई बहुत बड़ा नेता हो, या कोई मुसलमानों का बड़ा लीडर हो, या मजहबी लीडर हो, या सियासी लीडर हो, उनके खिलाफ लफ्ज भी अपमानित बोलता है, उसको बिल्टेन। और मैं कह रहा हूं निपुण शर्मा को जेल भेजो। कह रहे नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं किया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कानून में उसको पूरी छूट है, जो चाहे बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के ना बंद कर दो कि मुसलमानों से हिंदू नफरत कर जाए। आम जिंदगी में हम हिंदू मुसलमान सब साथ में हैं। ये लोग जो है ना, इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मोदी जी, तुम्हारे परिवार के किसी आदमी ने शहादत नहीं दिया। हमारे परिवार दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ के आपको सियासत में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। इस मुल्क में आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। कोई एनजीओ ये तय नहीं करेगी, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति है। इसलिए आपको बुलाया मैंने आज, और रोज बुलाऊंगा। कोशिश करूंगा कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तुम समझ में हुए। आप थोड़ा सोचें, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमें हिंदुओं को अपने करीब करना है। कोई हिंदू ये समझने ना पाए कि जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जाकर हिंदुओं के बीच में मुसलमानों के बारे में गलत। पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। इतने बैठे हुए लोग ये तय कर लें कि आज से मैं, मेरे मोहल्ले में, मेरे बगल में, मेरे इलाके में कोई भी आदमी हो जो तकलीफ में होगा, ज्यादा मैं उसके साथ पास जाऊंगा और बदन का
दूसरे दूंगा, डर के नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कि वो रसूल ने कहा है कि पड़ोसी का ख्याल करो। दुकान बंद हो जाएगी आरएसएस वालों की अगर आपने ये कर दिया तो। मैंने उस दिन देखा, एक वीडियो आई मेरे पास, एक आदमी गया गांव में, एक झंडा गाड़ा, तो सिर्फ देश में भाई भाई भाईचारगी खत्म करने आया, भगा दिया सब कुछ। ये शुरू हो जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला ना, ये मुल्क सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए आपसे कहने आया हूं आज दोस्तों, आपको पता है क्या हो रहा है? मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, तो एक लड़का बोल रहा है कि भैया देखो तुम हिंदू हो ना, तुम मुसलमान बन जाओ। दो लड़के बात कर रहे हैं, उसका जो है वीडियो वायरल हुआ, और जब इंक्वायरी हुई ना तो दोनों लड़के 18 साल की उम्र के थे, दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। गलत फहमी फैला दिया। एक दिन समाजवादी का एक बहुत बड़ा आंदोलन आगरा में हो रहा था, तो ये लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन के बीच में एक आदमी चिल्लाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बोल के भाग लिया। उसी वक्त मेरे पास जो इस देश के लिए समर्पित हैं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोल सकती है? पाकिस्तान जिंदाबाद तो वो लोग बोलते हैं जो लोग कहीं बाहर गए थे, आते आते अपना जहाज मोड़ दिए, मिलने चले गए नवाज शरीफ से बिना बताए हुए। चारों तरफ वायरल हो गया, समाजवादी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और थोड़ी देर बाद जब इंक्वायरी हुई ना, तो एक बीजेपी का वर्कर पकड़ा गया जिसने आकर के समाजवादी की मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के भागा था, और आधे घंटे में जमानत हो गई उसकी। और एक मुसलमान को जेल में बंद किया कि इसने जो है, जब क्रिकेट हो रहा था तो उसने पटाखा फोड़ा है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, जबकि उसने बोला नहीं था, आज भी जेल में पड़ा हुआ है। ये लड़ाई लड़ना है नहीं लड़ना है? हाथ उठाकर बोलो। कहा था टीपू सुल्तान ने 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर, 1000 दिन जिंदगी, क्या बोलते हैं, गीदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। 1000 दिन गीदड़ की जिंदगी नहीं जीना है, एक दिन शेर की जिंदगी जीना है। और जब तक जीना है इंसाफ के साथ जीना है, किसी का घुटने नहीं टेकना है। इसलिए आपके पास चला है। मैं देख रहा था उस दिन कानपुर में रिक्शा ड्राइवर को मारे, देखा था आप लोगों ने? वीडियो नहीं देखा था? मारे जा रहे हैं, उनकी लड़की कह रही है मेरे अब्बा को छोड़ दो, मेरे अब्बा को छोड़ दो। नहीं छोड़ा। और क्या कहा बाद में? ये हिंदू को मुसलमान बना रहा था। कितने लोग बैठे, मैं आपसे तकरीर करने नहीं आया, मैं खाली आपसे बात करने आया हूं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जमात है जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगी हुई है? लगता है आपको? कोई है जो बताएगा? लगता है नहीं है, नहीं है। अरे केरल में मुकदमा हुआ, एनआईए ने चेक किया, कहा कि नहीं, लव जिहाद नाम की कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता। हम चिल्ला चिल्ला कर बोले हम नहीं करते, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम इतने दिनों में 121 जोड़े मुसलमानों की लड़कियों को लाएंगे और बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाएंगे और उनको मुसलमान बनाएंगे। वो चिल्ला कर कह रहे हैं, उनको कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमारे पर केस हो रहा है। क्या लगा रखा आप लोगों ने? आप जो हैं सड़क के ऊपर पूरा लेकर चलेंगे, आप मस्जिद के पास आकर के आप जोरदार तरीके से आप वहां पर बाजा बजाएंगे, अजान होगी। उनसे कहा गया, भाई रिक्वेस्ट की गई सुल्तानपुर के अंदर कि भाई आप जो है अपना जो डीजे बजा रहे हो थोड़ा आवाज कम कर दो, हमारी मस्जिद में अजान होने जा रही है। कहा कि नहीं, हम बंद करेंगे, तुम्हारी अजान तुम बंद कर दो, हम डीजे नहीं बंद करेंगे। 1 घंटे 17 मिनट खड़े रहे, और जब वहां के लड़के आए बोले तुमको बंद करना पड़ेगा, तो लड़ाई हो गई। मस्जिद में घुस करके मस्जिद की चटाई जला दिया, मदरसे में घुस के मदरसे वालों को मारा। मैं नहीं कह रहा हूं आप भी वो कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आग को बुझाने के लिए आग की जरूरत है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन ताकत बनाइए, ऐसी ताकत बनाइए कम से कम महाराष्ट्र में मेरे इतने एमएलए चुनकर आ जाएं कि इनकी सरकार बिना मेरे न चलने पाए। सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए, छोटा क्यों देखूं मैं? अल्लाह ताला पूरा करेगा उसको। नियत साफ, नियत अगर हमारी सही है तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। हमारे
उस जमाने में हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ कितनी लड़ी थी। एक शेर पढ़ा था उन्होंने उस वक्त, वतन की आबरू का पास देखो कौन करता है, सुना है मक्तल में आज हमारा इम्तिहान होगा। वतन की आबरू का पास देखो कौन करता है, सुना है मक्तल में आज हमारा इम्तिहान होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन, हरगिज न जाने बाद मर्दन मैं कहां और तू कहां। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जो अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। ये सपना था हमारा। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई एक पेड़ ऐसा खाली नहीं था जिसे मुसलमानों के उलमा कराम को मार के उनकी लाशों को लटका ना दिया गया। उसके बाद हमारे साथी आज, अभी मैंने सुबह टीवी देख रहा था आज मैं, उसमें कह रहा है ये हमारे तड़ीपाल एक है ना, बन गए बड़े आदमी, तड़ीपाल थे, गुजरात घुस नहीं सकते थे। वो कह रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात है, जितने गुजरात में सरदार सिख आए हैं, हिंदू आए हैं, इन सबको नेशनलिटी दे दो, ईसाई और मुसलमान को मत देना। अगर मेरा कोई सगा भाई जज्बात में पाकिस्तान चला गया, अब वो अपने वतन वापस आना चाहता है, वो नहीं आ सकता। कोई हिंदू चला गया ना वो आ सकता है, कोई सिख चला गया वो आ सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता। ये कानून बन रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़िए हमसे। हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, सारी मुसीबत उठाएंगे, लेकिन आप पीछे खड़े रहना। हमारे कारवां में शामिल होइए, मेंबर बनिए पार्टी के। 5 साल में सिर्फ 20 रुपया लेते हैं मेंबरशिप का हम लोग, 1 साल के 4 रुपया। उससे क्या होता है, एक आदमी 4 रुपया देता है ना, जिसको लगता है मैं मेंबर हूं पार्टी का, मेरा हक है। मैं चाहता हूं कि जितने उथरौला के लोग आए हैं ना, सब के सब मेंबर बन जाए। बनोगे नहीं बनोगे? क्योंकि भाई झूठ मत बोलना, झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, झूठ वादा करना गुनाह है कि नहीं है? आसिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। साला पीछे मुड़ के देखा 5 आदमी नहीं, साला मैं लड़ रहा हूं, मैं पीछे कोई आदमी नहीं। आसिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हल्ला बोल, न जाने क्या क्या कर। अरे सब बोल रहा हूं, मेरे पीछे खड़े तो रहोगे ना? हाथ दोनों उठाकर बोलो मेरे साथ, रहोगे कि नहीं रहोगे? ये सोच के बोलो कि हाथ उठाना गुनाह है अगर तुमने वादा खिलाफी किया तो। जान जाए पर वचन न जाए। कोई गलती मेरी नजर आए ना तो मुझसे पूछ लेना, ऐसा नहीं कौआ कान ले गया, कौवे को दूसरे कान सा नहीं पड़ा है। गलत फहमियां बहुत बताते लोग। अभी क्या हुआ ना, आपके मेरा वीडियो घुमा रहे हैं कुछ लोग, ए अबू आसिम कैसे मुसलमानों के लीडर हो सकते हैं, ये देख लो क्या कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया भाई? मेरे कार्यकर्ता हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरफ रहते हैं। एक दिन राखी बंधन था, ये मैडम जो है हमारी, ये वो है ना महिला की मुंबई की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 50-60 कार्यकर्ताओं को लाया तो मुझे राखी बांधा। बुरा किया क्या? कौन कह सकता है गलत है ये? मैं बहनों के हाथ से राखी बांधा और मैंने उनके थाली में पैसा डाल दिया। मेरे खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं अबू आसिम पूजा कर रहा है। उनको शर्म नहीं आती? जब मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह और बड़े नेताओं को बुलाते हैं रमजान में तो उनके सर पर टोपी पहना देते हैं और उनको अरबी रुमाल पहना करके सबसे पहले खजूर खिलाते हैं, और वही मुझे बोल रहे हैं। तो गलत फहमी होना तो पहले पूछ लेना मुझसे, आसिम भाई ऐसा आपके बारे में सुना हूं। कोई माई का लाल मुझे कभी ऐसी चीजें नहीं देख सकता जो मैं मेरी कौम और मेरे मुल्क के खिलाफ हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बीच सड़क में बेइज्जत नहीं होना करना चाहिए, आदमी साथ रहना चाहिए। रहेंगे ना आप लोग? पक्का ना? बहुत कई बार पूछ रहा हूं ताकि डॉक्टर साहब चले जाएंगे तो फिर नहीं मिलूंगा ना भैया। यार अब क्या करूंगी, मेरा मकसद है भैया, मैं लालची आदमी हूं। ए चुप रहे, रफीक भाई है। कौन रफीक भाई? खाली रफीक भाई और कोई नहीं है क्या?
नहीं मैं समझ, अरे भैया जब तक हम सब हैं, हाँ सब साथ रहो। तो मैं, आप लोगों ने नंबर दिया अपना, अगर किसी ने नहीं दिया तो प्लीज दे दीजिए। मेरा आदमी आपको फोन करेगा, आपसे मिलने आएगा और आपको मेंबर बनाएगा। और अगर इसमें से कुछ लोग मुलायम सिंह यादव के सिपाही अबू आसिम के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं ना, तो मैं सल्यूट करूंगा उसको। काम करो मेरे साथ, पोस्ट लो, लिखो नाम इनका, अभी लिख लो भैया। फाज अहमद लिखो। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। याद रखो भाइयों, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओ। यही पैगाम लेकर आपके पास आया था। एक बार फिर मैं डॉक्टर एहसान साहब, उनकी पूरी टीम, जिन लोगों ने मेहनत किया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको जब भी जरूरत पड़े, मैं सिर्फ गोंडी का एमएलए नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का एमएलए हूं। मुझे जहां चाहो इस्तेमाल कर लो। मेरी जितनी ताकत आपने दिया है उससे बढ़ के काम करूंगा इंशाअल्लाह, और कभी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। इस बात को लिख लो अपने पास पत्थर की लकीर की तरह से। फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा कारवां बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बनेगा इंशाअल्लाह। मैं रोजाना मीटिंग कर रहा हूं, ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें, कोई 20 आदमी, कोई 15 आदमी, कोई 25 आदमी, रोज मीटिंग कर रहा हूं। शायद उसमें से कुछ लोग मुझे मिल जाए जो मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि एक दिन समाजवादी पार्टी मुंबई में इतनी बड़ी ताकत बनेगी कि राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार के लोग हों, अबू आसिम से खुद चल के मिलने आएंगे। वो ताकत पैदा कर दो तुम लोग, और वो ताकत मिलेगी ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इज्जत, मेरे लोगों की इज्जत, सम्मान, और इस मुल्क में रहने का इज्जत के साथ हक लूंगा, बाकी और कुछ नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।